Hello everyone. So here I'm again coming in front of you with new concept and with new topic. So this session will be very important for everyone. Hope you will be enjoy and benefited with this session. So today I specially bring for you Indian geography as well as environmental some general knowledge questions. So here you will get total 30 MCQ questions, and all these questions are very probable questions for this upcoming some competitive examination, as well as who is going to crack NET and SLET examination for assistant professors, for working as assistant professors in different college, or for qualifying assistant professor. So let's start from the very beginning, means from the question number 1. So who launched the चिपको movement, number 1 question. So here options are the four. तो चिपको मूवमेंट पहले किसने लॉन्च किया था पूरे इंडिया में? यहाँ पर 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में नंबर बी ऑप्शन होगा इसका एग्जैक्ट आंसर। तो सुंदर लाल बहुगुणा जो है उन्होंने पूरे भारतवर्ष में पहली बार चिपको मूवमेंट आरंभ किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विथ व्हाट इज द चिपको मूवमेंट इन इंडिया रिलेटेड? जो चिपको मूवमेंट है जिसको सुंदरलाल बहुगुणा ने आरंभ किया था भारतवर्ष में, ये मूवमेंट किस टॉपिक के साथ रिलेटेड है? सेकंड नंबर क्वेश्चन। तो ऑप्शन 4 है वाटर कंजर्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेस, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, सॉइल कंजर्वेशन। सो ऑप्शन नंबर सी इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। तो चिपको मूवमेंट किसके साथ जड़ित है? फॉरेस्ट, एक्ट ऑफ फॉरेस्ट और एक्ट ऑफ वाइल्ड लाइफ के साथ। माने टू प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट, मतलब हम लोगों को जंगल को प्रोटेक्ट करना है और जंगल में रहने वाले जंगली जानवरों को प्रोटेक्ट करना है। ये दोनों इशू के ऊपर चिपको मूवमेंट आरंभ किया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द रिवर हैज़ इट्स सोर्स आउटसाइड? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। ये चारों नदियों का मतलब आउटसाइड पर किसका कनेक्शन है? So outside of our country, which river is connected or which river has the connection? तो चारों नदियों में कौन सा ऐसा नदी है जो जिसका सोर्स मतलब आउटसाइड के साथ भी जड़ित है? जैसे रवि, बीन्स, झेलम एंड ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र जो रिवर है ये अदर सोर्सेज के साथ भी कनेक्टेड है। तो डी होगा इसका एग्जैक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, ताजमहल इज थ्रेटेंड ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ? ताजमहल का जो प्रेजेंट जो स्टेटस है, मतलब ताजमहल का जो सिचुएशन है, जो एनवायरनमेंट है, वो अभी डेंजर कंडीशन में है। इसका वजह यहाँ क्या होगा? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, क्लोराइन, ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन। तो नंबर सी ऑप्शन होगा इसका एग्जैक्ट आंसर। तो सल्फर डाइऑक्साइड के कारण ताजमहल का जो कंडीशन है वो अभी थ्रेटन में है, मतलब इन डेंजर जोन पर है। अब आ गए हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 पे है मैनचेस्टर। मैनचेस्टर इज़ पॉपुलर इन द वर्ल्ड फॉर? मैनचेस्टर जो जगह है, जो प्लेस है, वो पूरे विश्व ब्रह्मांड में फेमस है। किस वजह से? 4 ऑप्शन है, कॉटन इंडस्ट्री, कैन इंडस्ट्री, सिल्क इंडस्ट्री, लेदर इंडस्ट्री। तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर। तो पूरी दुनिया में ज़्यादा कॉटन का इंडस्ट्री कहाँ पर है? मैनचेस्टर पे है। तो ए इज़ द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, ऑन विच रिवर इज़ द भाखड़ा नंगल डैम बिल्ट? भाखड़ा नंगल जो डैम है वो किस नदी के ऊपर बनाया गया है? 4 ऑप्शन है, गंगा, सुतलेज, यमुना, इंडोस। सो सुतलेज नदी के ऊपर भाखड़ा नंगल डैम बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 7, नेम द हाईएस्ट पीक ऑफ द अनडिस्प्यूटेड इंडियन टेरिटरी इन द हिमालयास? सो हिमालय में जो हिमालय जो माउंटेन है, तो उसकी कंपैरेटिवली हाईएस्ट पीक मतलब सबसे ऊंचा पीक भी माउंटेन को बोला गया है, तो वो कहाँ पर है? तो अन्नापुरा, माउंट एवरेस्ट, नांगा पर्वत एंड मनासलू। तो नंबर सी है इसका एग्जैक्ट आंसर। तो हाईएस्ट पीक ऑफ अनडिस्प्यूटेड इंडियन टेरिटरी इन द हिमालय इज नंगा पर्वत। क्वेश्चन नंबर 8, विच इज़ द लार्जेस्ट
वेस्ट फ्लोइंग रिवर इन सेंट्रल इंडिया। तो सेंट्रल इंडिया में जो वेस्ट साइड में नदी जो बहता गया है कौन सा है? तो तप्ती, नर्मदा, गोदावरी, गंगास। सो नर्मदा जो है सेंट्रल इंडिया की सबसे लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग वाटर रिवर है। क्वेश्चन नंबर 9, नेम द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। तो विश्व ब्रह्मांड में सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन है? एशिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। तो नंबर ए ऑप्शन, एशिया सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है पूरे विश्व ब्रह्मांड में। तो एशियन कंट्री बोले तो यहाँ पर क्या क्या आता है? इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, भूटान, अफगानिस्तान। तो ये सब मतलब नेपाल, ये सब साउथ एशियन कंट्री बोला जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10, विच इज़ द सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। तो क्वेश्चन नंबर 9 पे हम लोग को क्या मिला? सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट विश्व ब्रह्मांड में कौन है? कौन सा जगह को बोला गया? एशियन कंट्रीज़ को। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे मिला है विच इज़ द सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। सेकंड वाला कौन सा होगा? नंबर डी ऑप्शन, यहाँ पर यूरोप। एशियन कंट्री के बाद नेक्स्ट लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट आते हैं अफ्रीका। तो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका। नंबर डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हियर। क्वेश्चन नंबर 11, विच इज़ द डीपेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। सो यहाँ पर चारों ओशन का नाम दिया गया है, अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन, आर्कटिक ओशन एंड इंडियन ओशन। तो बी पैसिफिक ओशन सबसे डीपेस्ट मतलब सबसे गहरा क्या है? महासागर है पूरे विश्व ब्रह्मांड में। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, विच इज़ द फर्स्ट नेशनल पार्क इन इंडिया। भारतवर्ष का पहला नेशनल पार्क और सेंचुरी कौन सा है? कॉर्बेट नेशनल पार्क, ऑप्शन नंबर डी। सो नेक्स्ट है रेड क्लिफ लाइन इज़ अ बाउंड्री लाइन बिटवीन। जो रेड क्लिफ लाइन जो खींचा गया है मतलब जो बाउंड्री लाइन खींचा गया है दोनों कंट्री के बीच में, वो कहाँ पर है? किसकी मतलब किस प्लेस के बीच में ये रेड क्लिफ लाइन खींचा गया है? यहाँ पर ऑप्शन 4 दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी ग्रेट बैरियर रीफ। तो इसी के बीच में क्या गया था? रेड क्लिफ लाइन खींचा गया था। तो ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 13। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, व्हेन वाज द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन एक्ट एनफोर्स इन इंडिया। तो भारतवर्ष में एयर प्रिवेंशन मतलब एयर पोल्यूशन, कंट्रोल ऑफ एयर पोल्यूशन और कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन एक्ट, ये दोनों ही आज के टाइम में मतलब सबसे बड़ा मेजर इशू है, एयर पोल्यूशन एंड पॉपुलेशन कंट्रोल। तो ये दो एक्ट हमारे इंडिया में पहला कब एनफोर्स किया गया था? तो कॉन्स्टिट्यूशन में एज ए एक्ट इसको कब प्रिवेंट किया था? 1982 पे। ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, व्हेन वाज निपा, निपा मीन्स नेशनल एनवायरमेंटल पॉलिसी एक्ट एनफोर्स इन इंडिया। तो भारत में पहली बार नेशनल एनवायरमेंटल पॉलिसी मतलब पर्यावरण के संरक्षण ये जो एक्ट है भारत में कब फोर्स किया गया था? 1969 पे। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, मलेरिया इज कॉज्ड बाय। जो मलेरिया जो डिजीज़ है, मलेरिया जो बीमार है वो स्पेशली किस वजह से होता है? यहाँ पर ऑप्शन 4 दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। तो पैरासिटिक इन्फेक्शन की वजह से मलेरिया कॉज्ड होते हैं, मलेरिया बीमार होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द सॉइल इज़ फाउंड इन इंडिया इन मैक्सिमम क्वांटिटी। तो भारतवर्ष का जो ज़मीन है, ज़मीन में ज़्यादातर सॉइल मतलब क्षार, उर्वरता, मिट्टी की उर्वरता बोला जाता है। तो भारत के मैक्सिमम ज़मीन पे कौन सा किस टाइप का सॉइल पाया जाता है? एलुवियल, ब्लैक, रेड, लेटराइट। तो एलुवियल टाइप का सॉइल भारत के मैक्सिमम ज़मीन पे ये मिला जाता है, पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस कैन डिप्लेट द ओजोन लेयर इन द स्ट्रेटोस्फेयर। तो स्ट्रेटोस्फेयर मतलब क्या है? अपर एटमॉस्फेयर। अपर एटमॉस्फेयर मतलब आसमान में। तो आसमान में जो ओजोन लेयर है उस पर सबसे ज़्यादा
कौन सा गैस इफेक्ट करता है? यहाँ पर 4 ऑप्शन है, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड। सो मीथेन की वजह से ओजोन का जो डिप्लेशन है, ओजोन लेयर का जो डिप्लेशन है, तो वो मतलब कम हो जाते हैं। सो मीथेन इज़ अ डेंजरस थिंग फॉर डिप्लेशन ऑफ द ओजोन लेयर हियर। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट नेचुरल हैजार्ड? नेचुरल हैजार्ड यहाँ पर क्या क्या दिया गया है? अर्थक्वेक, सुनामी, फ्लैश फ्लड, न्यूक्लियर एक्सीडेंट। यहाँ पर तीनों ही क्या है? नेचुरल हैजार्ड है। हैजार्ड मतलब डिजास्टर, डिजास्टर मतलब जैसे अर्थक्वेक आते हैं तो क्या होते हैं? चारों ओर डिजास्टर मच जाता है। सुनामी आने से भी ये एक टाइप ऑफ रूइन करते हैं, और फ्लड जब आते हैं, फ्लड भी मतलब डिजास्टर ही करते हैं, रूइन ही करते हैं। तो अर्थक्वेक, सुनामी, फ्लैश फ्लड तीनों ही क्या है? नेचुरल हैजार्ड है, मतलब नेचुरल डिजास्टर, प्राकृतिक दुर्योग जिसको बोला जाता है। ये नेचुरली होने वाला एक क्या है? डिजास्टर है। लेकिन जो न्यूक्लियर एक्सीडेंट है, ये तो न्यूक्लियर, दिस इज़ वन ऑफ द क्रिएशन ऑफ द साइंस। सो साइंस इज़ नॉट रिलेटेड विद द नेचुरल। तो यहाँ पर डी ऑप्शन होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, विच गैस वॉज लिबरेटेड इन भोपाल गैस ट्रेजेडी? तो भोपाल में जो गैस ट्रेजेडी हुआ था, तो इस ट्रेजेडी का मेन कारण क्या है? यहाँ पर 4 ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर सी, मेथी आइसोसिनेट, इसकी वजह से भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ था, सी नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सोर्स ऑफ पोल्यूशन इन सॉयल? सो ज़मीन में जो खेती होता है उसमें जो प्रोडक्शन कम हो जाता है, ज़मीन जो पोल्यूटेड हो जाता है, इसका मेन कारण क्या होता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सोर्स ऑफ पोल्यूशन इन सॉयल? ज़मीन को पोल्यूटेड, ज़मीन का उर्वरता, फर्टिलाइज़र कम करने में नीचे की 4 ऑप्शन में कौन सा नहीं है? जैसे ट्रांसपोर्ट सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, थर्मल पावर प्लांट, ये तीनों ही क्या करते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सोर्स ऑफ पोल्यूशन इन सॉइल? ये तीनों ही सॉइल का पोल्यूशन क्रिएट करने में सहाय नहीं करते हैं। तो हाइड्रो पावर प्लांट हमेशा सॉइल का जो उर्वरता है, जो फर्टिलाइज़र है, वो कम करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर। Now question number 22, a rain is called acid rain when its pH is, so जब जो बारिश का पानी में, बारिश का पानी एसिड में जब कब कन्वर्ट होता है? जब लेस देन 5.6 मीन जनरली बिटवीन 3-5 होता है, तब जो बारिश का पानी है वो एसिड में कन्वर्ट होते हैं। यहाँ पर ए रेन इज कॉल्ड CALLED, सो हियर इज टाइपिंग मिस्टेक, सो यू इग्नोर एंड जस्ट कंटिन्यू। सो ऑप्शन नंबर बी इज द एग्जैक्ट आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 23, द गंगा एक्शन प्लान वॉज इनिशिएटेड ड्यूरिंग द ईयर? गंगा एक्शन प्लान तो कौन सा साल में इनिशिएट किया गया था? 1986 पे। सो क्वेश्चन नंबर 4, which of the following is not covered in 8 missions under the climate action plan of government of India? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत के सरकार ने क्लाइमेट एक्शन प्लान बनाया था, उसमें नीचे 4 ऑप्शन दिया गया है, कौन सा ऑप्शन इसमें इंक्लूड किया नहीं गया? तो सोलर पावर, वेस्ट टू एनर्जी कन्वर्शन, एफोरेस्टेशन, न्यूक्लियर एनर्जी। सो न्यूक्लियर एनर्जी को इस क्लाइमेट एक्शन प्लान के अंदर सरकार ने इन्वॉल्व नहीं किया था। तो डी इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25, द ग्रेट इंडियन बास्टर्ड बर्ड इज़ फाउंड इन? तो भारत की जो इंडियन बास्टर्ड बर्ड मतलब जो चिड़िया है, तो वो कहाँ पर मिला जाता है? थॉर डिजर्ट ऑफ राजस्थान, कोस्टल रीजन ऑफ इंडिया, मेलाबार कोस्ट, डेल्टा रीजन। तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका करेक्ट आंसर। तो थॉर डिजर्ट ऑफ राजस्थान, राजस्थान के थॉर डिजर्ट में इंडियन ग्रेट बास्टर्ड बर्ड मिलते हैं। द स्लोगन ए ट्री फॉर ईच चाइल्ड वॉज कॉइन्ड फॉर? एक जो स्लोगन है, मतलब हर एक बच्चों के नाम पर एक एक पेड़ लगाना चाहिए। तो ये जो स्लोगन है, इसको ये किस सेक्टर के साथ इन्वॉल्व है? सोशल फॉरेस्ट्री प्रोग्राम
क्लीन एयर प्रोग्राम, सॉइल कंजर्वेशन प्रोग्राम, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन प्रोग्राम। तो इस प्रोग्राम के साथ, तो इस इश्यू के साथ, इस कारण के साथ ए ट्री फॉर ईच चाइल्ड जो स्लोगन है ये सिमिलरिटीज़ है। तो एनवायरमेंटल बचाओ इसके ऊपर बेस करके ये स्लोगन बनाया गया था, ए ट्री फॉर ईच चाइल्ड। क्वेश्चन नंबर 27, द कंट्री विच होस्टेड फर्स्ट वर्ल्ड अर्थ समिट जून 1992 ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट वाज। तो पहला वर्ल्ड अर्थ समिट 1992 पे जो होस्ट किया गया था वो कौन से कंट्री में ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था? ब्राज़ील, स्पेन, पेरू, इंडिया। तो ब्राज़ील में 1992 में पहली बार वर्ल्ड अर्थ समिट वहाँ पर ये फंक्शन ऑर्गेनाइज किया गया था। क्वेश्चन नंबर 28, द कोल्डेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ। तो पूरे विश्व ब्रह्मांड में सबसे ठंड का प्लेस कौन सा है? भारखोयांग। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बिगेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। तो इंडिया में सबसे फ्रेश वाटर लेक कौन सी जगह पर है? यहाँ पर तीन ऑप्शन गया है, लोकटाल लेक, सुखाना लेक, डाल लेक। सो नॉन ऑफ दिस, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। तो यहाँ पर मेंशन किया गया चारों में भी कहीं भी भारत में फ्रेश वाटर लेक नहीं मिला जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 and it is the last question of this session. So which river is the bone of contention between two Indian states? So भारत के दो स्टेट्स को, भारत के दो राज्य को कनेक्ट करने वाला कौन सा नदी है? यहाँ पर चार ऑप्शन दिया गया, गोदावरी, तुंगभद्रा, कावेरी, गंगा। जो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर कावेरी। तो कावेरी नदी क्या करते हैं? भारत की दो राज्य को कनेक्ट करके वो फ्लो करके निकल जाते हैं। सो दीज आर द ऑल इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चन फ्रॉम द जनरल इंग्लिश, फ्रॉम द जनरल नॉलेज। सो होप you will benefited with all this question. So in my next video I will come with another one topic with very interesting topic. So here I have a request for everyone, please अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।